क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है, जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन, पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो, कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्पसन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित गैरी स्टार्क थॉम्पसन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित। नील एच मॉरिस अभिनीत, पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेस रेमारो। छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित, ब्रूस तोप, डलास पोएट्स। संगीत दिया है डेविड आर्नेट। प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और
वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिक्स ऑफ द रेड्स 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम LAPD अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है, जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने
आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन, पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो, कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्सन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित गैरी स्टार्क थॉम्सन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित। नील एच मॉरिचज, अभिनीत पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडा मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेस रेमारो, छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित ब्रूस तोप, डलास पोएट्स, संगीत दिया है डेविड आर्नेट, प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिक्स ऑफ द रिडल्स 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में 236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम एलएपीडी अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है।
दौड़ का आयोजन। तो गाइस यह वीडियो ही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन, पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो, कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्पसन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित गैरी स्टार्क थॉम्पसन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित नील एच मॉरिस अभिनीत पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेस रेमारो, छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित ब्रूस तोप, डलास पोएट्स, संगीत दिया है डेविड आर्लेंड, प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट $76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिक्स ऑफ द रेड्स 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण
रीडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम एलएपीडी अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस यह वीडियो ही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है, जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन, पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो, कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्पसन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित गैरी स्टार्क थॉम्पसन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित। नील एच मॉरिस अभिनीत। पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन,
मेडा मेडसन, कोल होसर, क्रिस लूडाक्रिस ब्रिजेस, जेस रेमारो, छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित ब्रूस तोप, डलास पोएट्स, संगीत दिया है डेविड आर्नेट, प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट $76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिक्स ऑफ द रेडिक्स 2004 में अभिनय करने की बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम LAPD अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस
2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन, पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो, कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्पसन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित गैरी स्टार्क थॉम्पसन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित नील एच मॉरिस अभिनीत पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडा मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेम्स रेमारो, छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित ब्रूस तोप, डलास पोएट्स, संगीत दिया है डेविड आर्नेट, प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिकल्स ऑफ द रिडस 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई।
2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम एलएपीडी अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस यह वीडियो ही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन। पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो। कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्पसन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित। गैरी स्टार्क थॉम्पसन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित। नील एच मॉरिस अभिनीत। पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडा मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेम्स रेमारो। छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित। ब्रूस तोप, डलास पोएट्स। संगीत दिया है डेविड आर्नेट। प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट $76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $136.4 मिलियन।
द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिक्स ऑफ द रिडल्स 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम LAPD अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है, जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन,
इवा मेडेस, कोल हार्नर, क्रिस लूडा, क्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन। पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो। कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्सन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित। गैरी स्टार्क थॉम्सन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित। नील एच मोरिचज अभिनीत। पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडसन, कोल होसर, क्रिस लूडा, क्रिस ब्रिजेस, जेस रेमारो। छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित। ब्रूस तोप, डलास पोएट्स। संगीत दिया है डेविड आर्लेंड। प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट $76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिक्स ऑफ द रिडस 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम एलएपीडी अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया
और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस यह वीडियो ही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन। पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो। कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्पसन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित। गैरी स्टार्क थॉम्पसन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित। नील एच मॉरिस अभिनीत। पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडा मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेस रेमारो। छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित। ब्रूस तोप, डलास पोएट्स। संगीत दिया है डेविड आर्नेट। प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट $76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिकल्स ऑफ द रेड्स 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई।
जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम LAPD अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निसान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है, जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन। पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्स। कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्पसन, माइकल ब्राट,
डेरेक हासू पर आधारित गैरी स्टार्क थॉम्सन द्वारा निर्मित नील एच मोरिचज अभिनीत पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेस रेमारो, छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित ब्रूस तोप, डलास पोएट्स, संगीत दिया है डेविड आर्नेट, प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिक्स ऑफ द रिडल्स 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में 236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम एलएपीडी अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस, यह वीडियो ही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की
पटकथा किसने की थी? यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी? आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन, पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो, कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्पसन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित गैरी स्टार्क थॉम्पसन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित नील एच मॉरिस अभिनीत पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडा मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेस रेमारो, छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित ब्रूस तोप, डलास पोएट्स, संगीत दिया है डेविड आर्नेट, प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिकल्स ऑफ द रिडस 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में 236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई।
हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन को के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम एलएपीडी अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है दौड़ का आयोजन। तो गाइस यह वीडियो ही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है, जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन, पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो, कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्पसन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित गैरी स्टार्क थॉम्पसन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित नील एच मॉरिस अभिनीत पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेम्स रेमारो, छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित ब्रूस तोप, डलास पोएट्स, संगीत दिया है डेविड आर्लेंड, प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख
6 जून 2003 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट $76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिक्स ऑफ द रेड्स 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम एलएपीडी अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निसान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस, यह वीडियो ही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है, जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली
कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन, पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो, कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्सन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित गैरी स्टार्क थॉम्सन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित। नील एच मॉरिस अभिनीत। पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडा मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेम्स रेमारो। छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित। ब्रूस तोप, डलास पोएट्स। संगीत दिया है डेविड आर्नेट। प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट $76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिकल्स ऑफ द रिडस 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिलक्स जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक
टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम एलएपीडी अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन। पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो। कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्पसन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित। गैरी स्टार्क थॉम्पसन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित। नील एच मॉरिस अभिनीत। पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेम्स रेमारो। छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित। ब्रूस तोप, डलास पोएट्स। संगीत दिया है डेविड आर्नेट। प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट $76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिकल्स ऑफ द रिडस 2004 में अभिनय
करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम LAPD अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है, जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड
को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन, पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो, कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्सन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित गैरी स्टार्क थॉम्सन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित। नील एच मॉरिचज, अभिनीत पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडा मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेस रेमारो, छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित ब्रूस तोप, डलास पोएट्स, संगीत दिया है डेविड आर्नेट, प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिक्स ऑफ द रिडल्स 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में 236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम एलएपीडी अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस, यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें,
शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस। टू फास्ट टू फ्यूरियस फिल्म में क्या क्या हुआ था, यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इस फिल्म की पटकथा किसने की थी, यह फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 की जॉन सिंगलटन द्वारा निर्देशित और माइकल ब्राट और डेरेक हास द्वारा लिखित एक एक्शन फिल्म है, जिनमें गैरी स्टार्क थॉम्पसन को भी एक कहानी का श्रेय दिया गया है। द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 की अगली कड़ी और टू फास्ट टू फ्यूरियस 2003 के लिए लघु फिल्म, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त के रूप में कार्य करती है। फिल्म में पॉल वॉकर, टायरेस गिब्सन, इवा मेंडेस, कोल हार्नर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज और जेम्स रेमर। फिल्म ने ब्रायन ओ'कॉनर और रोमन पियर्सन, जो अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाते हैं। निर्देशक जॉन सिंगलटन, पटकथा की है माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो, कहानी द्वारा गैरी स्टार्क थॉम्पसन, माइकल ब्राट, डेरेक हार्सो पर आधारित गैरी स्टार्क थॉम्पसन द्वारा पात्र द्वारा निर्मित नील एच मॉरिस अभिनीत पॉल वॉकर, टायरिस गिब्सन, मेडसन, कोल होसर, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिजेस, जेम्स रेमारो, छायांकन मैथ्यू एफ लियोनेटी द्वारा संपादित ब्रूस तोप, डलास पोएट्स, संगीत दिया है डेविड आर्नेट, प्रोडक्शन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 6 जून 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 76 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 136.4 मिलियन। द फास्ट एंड द फ्यूरियस की अगली कड़ी की योजना उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के तुरंत बाद विकसित की गई थी। सीक्वल के लिए शुरुआती उपचारों में शुरुआत में विन डीजल और वॉकर दोनों की वापसी दिखाई गई। द क्रॉनिक्स ऑफ द रेड्स 2004 में अभिनय करने के बजाय पूर्व में मना कर दिया। जॉन सिंगलटन, जिन्होंने पहली फिल्म की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की, को रॉब कोहेन के स्थान पर दूसरे को निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन करने के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2002 में शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिनमें मियामी और दक्षिण फ्लोरिडा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल हैं। टू फास्ट टू फ्यूरियस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 6 जून 2003 को दुनिया भर में
रिलीज़ किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में 236 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2003 की 17वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि वॉकर के प्रदर्शन और सिंगलटन के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन किस्त की पहली फिल्म से विषय के अचानक परिवर्तन की आलोचना की गई। 2006 में एक तीसरी किस्त द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो डिस्क जारी की गई थी। हालांकि कालानुक्रमिक रूप से श्रृंखला को देखते हुए 2009 की फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म इस फिल्म का अनुसरण करेगी। डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से भागने के बाद बदनाम एलएपीडी अधिकारी ब्रायन ओ'कॉनर अभियोजन से बचने के लिए लॉस एंजिल्स से भाग गए। बाद में वह मियामी में स्थानांतरित हो गया और अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है। एक भारी संशोधित चांदी निशान स्काईलाइन GT-RR 34 साल रहा है। दौड़ का आयोजन। तो गाइस यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।